मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबसे पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए देहरादून का मौसम, ऑसम मौसम, इतना प्यारा मौसम हो रखा है ना। एक्चुअली आज सुबह जब मैं उठी थी ना अपने वॉक एंड रन के लिए, तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए मैं जा नहीं पाई, तो मैं दोबारा सो गई। लेकिन इतना प्यारा मौसम हो रखा है ना, ऐसा लग रहा है आप किसी हिल स्टेशन में बैठे हुए हो। सोचो मई का महीना चल रहा है लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इतनी मतलब अच्छी सी ठंड सी लग रही है मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा मौसम, ऑसम मौसम जिसे कहते हैं ना। तो बस अभी अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ बैल्कनी में और इस मौसम को भी एंजॉय कर रही हूँ। मौसम मौसम लवली मौसम, कसक अनजाने है माध्यम माध्यम, चलो घुल जाए मौसम में हम, मौसम मौसम लवली मौसम। सच में बहुत ही लवली मौसम हो रखा है, तो इस लवली मौसम में चाय एंजॉय करती हूँ। अच्छा, जो कल आई थी ना रात को अपना कुकीज लेने के लिए रश्मि, उन्होंने दोबारा से ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। इस बार उन्होंने खजूर रोल और होल व्हीट बनाना केक का ऑर्डर प्लेस किया है। उनको कुकीज बहुत ज्यादा पसंद आए, कल रात को ही उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था। तो आज उन लोगों के लिए होल व्हीट बनाना केक और खजूर रोल बनाऊंगी और आज 101% मैं मम्मी से मिलने जाऊंगी। बहुत हो गया बेचारी मेरी मम्मी से मिली ही नहीं हूं मैं इतने दिनों से, कुछ ना कुछ होते ही जा रहा था। कल सोचा था कल भी नहीं जा पाई, लेकिन आज मैं पक्का जाऊंगी। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी और शेयर तो करती ही हूँ। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल तो मैं मौसम और अपनी चाय को एंजॉय कर लेती हूँ। बहुत मजा आ रहा है, इतना अच्छा लगता है मुझे ऐसा मौसम, तो मतलब क्या बोलूं मैं आप लोगों को, मजा आ जाता है। सो गाइस, चाय पीने के बाद और घर का थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। लंच बनाऊंगी फटाफट। लंच बनाने के बाद फिर मैं अपने ऑर्डर्स पूरे करूंगी आज के। रश्मि जो कि कल आई थी ना रात को अपने कुकीज लेने के लिए, उन्होंने दोबारा से ऑर्डर प्लेस किया है। उनको कुकीज बहुत पसंद आए, तो उन्होंने दोबारा से कुकीज का भी ऑर्डर प्लेस किया है, साथ में खजूर रोल और एक होल व्हीट बनाना केक का भी ऑर्डर प्लेस किया है। उसके अलावा भी मेरे पास इसके खजूर रोल के और ऑर्डर्स आए हैं। तो कल ही मैंने ना 1 किलो खजूर रोल तो एक्स्ट्रा बना लिया था, तो मुझे खजूर रोल शायद दोबारा ना बनाना पड़े, लेकिन मुझे होल व्हीट बनाना केक और ओट्स कुकीज ये बनाने पड़ेंगे। तो पहले मैं लंच बनाऊंगी, उसके बाद ये सब काम करूंगी। और लंच में आज मैं बना रही हूँ अपनी फेवरेट एग करी, पीयू को भी पसंद है, और साथ में देखती हूँ कोई सूखी सब्जी बनाऊंगी। सोच रही हूँ आलू बीन्स या फिर भिंडी, देखती हूँ अभी मंगाती हूँ कुछ। तो मैंने यहाँ पे एग्स बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, अभी मैं फटाफट बाकी सब्जियां काट लेती हूँ। और मैंने ब्लिंकिट से भिंडी और बीन्स दोनों मंगा लिए हैं। भिंडी मैं कल बनाऊंगी, बीन्स मैं आज बनाऊंगी। तो आलू बीन्स की सब्जी, एग करी एंड पराठा, क्योंकि आटा बचा हुआ है, वो आटा खराब नहीं होना चाहिए। उससे पहले हम पराठा या रोटी जो भी बनाना होगा वो बनाकर आज लंच में उसको फिनिश कर देंगे। थोड़ा सा ही बचा है आटा, ज्यादा नहीं बचा है। अच्छा, वैशाली जिन्होंने खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया था और जो आज आने वाली थी अपना ऑर्डर लेने के लिए, वो खुद नहीं आ रही हैं। उन्होंने रैपिडो के थ्रू पिकअप बुक किया है, तो अभी थोड़ी देर में रैपिडो वाला पहुंच जाएगा, तो बस उनका ऑर्डर भी आज चला जाएगा। तो रैपिडो वाला आ गया है, चलिए उन्हें वैशाली का ये ऑर्डर दे देती हूँ। खजूर रोल्स वही करेंगे ना जिन्होंने बुक किया है। मैं तो देने वाली हूँ कस्टमर, और नहीं मैंने नहीं किया, उन्होंने किया है बुक, मैंने नहीं किया। मैं तो, मेरा तो शॉप है, तो मैं क्यों आपको दूंगी, वो देंगे जो कस्टमर है ना। तो जिन्होंने खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया था, उन्होंने रैपिडो के थ्रू पिकअप बुक किया है, लेकर चला गया है वो। तो मैं वापस किचन में आ गई हूँ एग करी बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल गरम कर लिया, इसमें डाल दिया साबुत जीरा और साथ में अनियन पेस्ट। एग करी बनाने का सबका अपना स्टाइल होता है, मैं अपना स्टाइल आप लोगों को बता रही हूँ, वो भी शॉर्ट में। तो अनियन पेस्ट मैंने डाल दिया है, इसके साथ इसमें मैं डाल दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से अनियन पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट दोनों को भून लेंगे। अनियन पेस्ट जो है ना वो हल्का सा ब्राउन हो जाना चाहिए। अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक एकदम टेस्ट के हिसाब से, और बाकी सारे मसाले जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। अब इन मसालों को भी एकदम धीमी आंच पर थोड़ा सा भून लेंगे, करीब 2 मिनट तक। और मसालों को अच्छे से भुनने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटो प्यूरी, और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि साइड में से तेल न नजर आने लगे। और यहाँ बगल वाले चूल्हे में मैंने एक पैन चढ़ा लिया है, जिसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल। इसमें मैं डाल दूंगी बॉईल किए हुए अंडे। इन अंडों के ऊपर मैंने हल्का सा नमक, मिर्च और हल्दी लगा लिया था। इसको हम थोड़ा सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ मसालों को भुनने के बाद मैंने इसमें करीब 1.5 कप पानी डाल दिया था, तो ये बिल्कुल तैयार है ग्रेवी। इसमें मैं डाल दूंगी करीब 2 छोटे चम्मच फ्रेश क्रीम। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और थोड़ी देर और पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है।
है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर और पकाने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी फ्राई किए हुए अंडे और अब हम इसे धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे और तैयार हो जाएगी हमारी एग करी। तो एग करी बन रही है और जब तक एग करी तैयार हो रही है मैं बीन्स काट लेती हूँ। तो साथ में मैं बनाऊंगी आलू बीन्स की सब्जी। तो बस आज पीहू भी सीधा लंच ही करेगी, उसने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो हम दोनों आज मिलकर लंच करेंगे। बहुत टाइम बाद जब से आई है ना, हमारा मैच ही नहीं होता है क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ तो मुझे 12 साढ़े 12 तक भूख लगाती है और वो लेट ब्रेकफास्ट करती है तो फिर उसको उस टाइम पे खाने का मन नहीं होता है, तो हमारा मैच ही नहीं हो पा रहा था। आज हम काफी दिनों बाद एक साथ बैठकर लंच करेंगे, तो चलिए। और यहाँ देखिए एग करी भी तैयार है और बगल में आलू बीन्स की सब्जी भी बन रही है और अब मैं बना रही हूँ पराठे। फटाफट लंच करेंगे फिर मम्मी के घर जाएंगे। तो लंच भी रेडी है, अब मैं नहाने जा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ऑर्डर्स जो है ना वो मम्मी के घर से वापस आने के बाद पूरे करूंगी। फिलहाल नहा धोकर फटाफट हम लंच करते हैं, मम्मी के घर जाते हैं और फिर वापस आकर जो भी काम है वो कंप्लीट करूंगी। तो भाई हम लंच करने के लिए बैठ चुके हैं। ये रही मैं और ये रही पीहू। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं और पीयू साथ में लंच कर रहे हैं, हमारा टाइम मिस मैच हो रहा था तो फाइनली आज हम साथ बैठे हैं। तो चलिए फटाफट लंच कर लेते हैं। मैंने ढोलकी लगा ली है बालों में, बाल धोने के बाद। इसके बाद हम लंच करने के बाद मम्मी के घर जाएंगे। और ये रहा मेरा पराठा। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। ओके पीयू, लेट्स ईट। पीहू को भी एग करी पसंद है, मुझे भी एग करी पसंद है, तो मैंने सोचा चलिए बहुत दिन से बनाया नहीं था, आज बनाया जाए एग करी, समथिंग डिफरेंट। जय हरी गाइस। अच्छा बना है। तो अच्छा बना है, वाकई में अच्छा बना है, पीहू को भी अच्छा लगा। यम्मी यम्मी। और पराठे के साथ और अच्छा लग रहा है। और आज मौसम भी पराठे वाला ही है, बहुत ही बढ़िया वेदर हो रखा है। तो चलिए लंच कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ओके गाइज, मेरी अभी भी नीरू मासी से बात हुई तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ पहले नीरू मासी के घर जाऊंगी, उनसे मिलूंगी, फिर उसके बाद मम्मी के घर जाऊंगी। तो चलिए पहले नीरू मासी के घर। तो मैं यहाँ रास्ते में एक दुकान में रुकी हूँ जहाँ से मैं अपने खजूर रोल्स के सामान लेती हूँ, तो उनसे खजूर रोल का सामान भी लेना है। प्लस मैं सोच रही हूँ नीरू मासी कुछ भी नहीं खा रही हैं, उनके लिए फ्रूट व्रूट ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ठंड, उनको वैसे भी ठंड लगी हुई है और बुखार भी है, तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए ना सूजी के रस्क वगैरह ले जाती हूँ। तो चलिए पीयू को भी कुछ सामान लेना है, चले। तो खजूर रोल्स बनाने का सारा सामान मैं इनसे ही लेती हूँ। सारा सामान ले लिया है, अब बिलिंग करवा रही हूँ, उसके बाद चलते हैं नीरू मौसी के घर। तो हम पहुंच गए हैं नीरू मौसी के घर। तो भाई ये रही हमारी नीरू मौसी, तबीयत खराब है। हाँ, तब पहले तो एक्चुअली आंटी का खांसी जुकाम वगैरह से स्टार्ट हुआ था, फिर बीच में 1-2 दिन बुखार हुआ, अभी फिर कल पल्स काफ़ी ज़्यादा था, तो श्वेता डॉक्टर को दिखा के लाई है। अभी फिर भी ठीक है, मतलब फीवर तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा परेशान है। तो मिलिए श्वेता से, बहुत दिनों बाद श्वेता दिख रही है। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं मम्मी के घर। बाय आंटी। तो पहुंच गए हैं हम मम्मी के घर, चलिए मिलते हैं। तो ये रही मेरी माता श्री। मम्मी हाय बोल दो, हाय बोल दो। हेलो हाय। अरे बाप रे, हेलो हाय। देखें भाई मम्मी का घर कितना बन गया, भाई लोगों का और मम्मी का घर। तो अभी हम आए हैं मम्मी और भाई लोगों का घर देखने के लिए। काफ़ी बन गया है। अभी पहले 2 ही, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर था, एक फर्स्ट फ्लोर था, अभी उसके ऊपर एक और बनवा रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। तो ये है नया घर मम्मी और मेरे भाइयों का। तो ये जो राइट साइड वाला है ये छोटे भाई का पोर्शन है और लेफ्ट साइड वाला बड़े भाई का पोर्शन है। ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं और ये अभी 3 स्टोरीज वाला घर बनकर तैयार होगा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम छोटे वाले भाई का हिस्सा देख लेते हैं। तो ये है एंट्रेंस और एंट्री करते ही ये बड़ा सा हॉल है जो कि ड्राइंग कम डाइनिंग है और साथ में है किचन और एक कमरा है नीचे और उसके साथ है अटैच वॉशरूम। और ये जो सीढ़ी ऊपर जा रही है, ऊपर जाकर फिर 2 कमरे और हैं। तो काफी काम हो गया भाई, अभी और होना है, मेजर काम तो अभी होना शुरू होगा। तो ये रही प्रिया, हेलो बंदो। ये रही बरखा, इन्हीं का आशियाना बन रहा है भाई।
तो ये दोनों गाते ही होंगे ना आजकल, है ना? ये तेरा घर है बरखा, इस तो गाने ने, ये तेरा घर ये मेरा घर। अब हम फर्स्ट फ्लोर में आ गए हैं। तो ऊपर चढ़ते ही सबसे पहले है ये स्टोर रूम, और स्टोर रूम के बगल में है ये बेडरूम, और बेडरूम के साथ में है वॉक इन वार्डरोब, और साथ में उसके अंदर की तरफ है फिर वॉशरूम, और ये पीछे की तरफ बैल्कनी। और इस कमरे से बाहर जब हम निकलेंगे तो सामने की तरफ है एक बड़ी सी लॉबी। ये देखिए, हम नीचे से ऊपर आए थे ना, वो नीचे सीढ़ियां हैं, तो ये सीढ़ियों से ऊपर आते ही सबसे पहले ये लॉबी है, और दोनों तरफ, लॉबी के दोनों तरफ हैं रूम्स। तो एक रूम मैंने आपको दिखा दिया, ये है लॉबी। अभी मैं आपको दूसरा रूम भी दिखाती हूँ। तो ये फ्रंट साइड की तरफ खुलता है, तो ये है एक और रूम, और इसके साथ भी है एक अटैच्ड वॉक इन वार्डरोब, और साथ में एक वॉशरूम, और फिर उसके बाद है ये फ्रंट वाला साइड जो कि बैल्कनी है। तो ये कॉमन बैल्कनी है दोनों भाइयों की। वो देखिए उस तरफ वो सब खड़े हैं ना, वो दूसरे भाई का पोर्शन है, तो ये कॉमन बैल्कनी है दोनों की। और ये हम आ गए प्रिया भाऊजी के पोर्शन में। ये बड़े वाले भाई का पोर्शन है बगल में ही। तो बड़े भाई का भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, माइन्यूट चेंजेस होंगे अंदर, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर में हैं, बड़े भाई वाले पोर्शन में। तो इसके भी ऊपर 2 रूम है, साथ में वॉक इन वार्डरोब और वॉशरूम, और लॉबी में इन्होंने मंदिर बनवाया है, जो कि छोटे वाले भाई ने शायद नीचे बनवाया है, बड़े वाले भाई ने ये ऊपर बनाया। तो ये मंदिर बनेगा अभी। और इधर ये देखिए, ये लॉबी है, और लॉबी के उस तरफ फिर एक और कमरा है, और साथ में ये स्टोर रूम है जो सामने नजर आ रहा है छोटा, ये स्टोर रूम है, और स्टोर रूम के आगे फिर बेडरूम है। तो अभी हम बेडरूम की तरफ जा रहे हैं। तो ये है एक बेडरूम, और बेडरूम के साथ फिर वही वॉक इन वार्डरोब और एक अटैच्ड वॉशरूम है, और वो सामने की तरफ बैल्कनी है। और अभी हम फर्स्ट फ्लोर से आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर में। तो ये बड़े भाई का ही पोर्शन है, तो वहीं से ऊपर से नीचे हम आए हैं। तो सेम चीज़ है जैसे छोटे वाले भाई का है। यहाँ पे भी नीचे ड्राइंग कम डाइनिंग, साथ में एक बेडरूम और वॉक इन वार्डरोब और वॉशरूम है। और ये है बेडरूम, देखिए नीचे वाला बेडरूम ये है, और ये साथ में है किचन, और ये है ड्राइंग कम डाइनिंग, और साथ में ये स्टोर रूम। तो भाई ये है मेरे भाइयों के सपनों का घर, जो कि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और अब हम जा रहे हैं सुरेश मामा के घर। हालत देखिए पसीने से, थोड़ी देर में। अरे कुहू 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 दिखा, कुहू से मिलाती हूँ आपको। बाहर घूम रही है अपने दादा के साथ। ये देखो कौन है, ये क्यूटी बेबी कौन है, घूमी घूमी कर रहा है क्यूटी बेबी। किसको नानी हो? हाँ, किसको नानी हो यो? पीहू को देख रही है। दीदी 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 दीदी। नहीं नहीं, वो देखो बजीले बुलाया, वो बजीले बुलाया उता। किसको नानी हो रही है? बोला नाची नाची कर दो ना नानी, नाची दिखाई दो, नाची दिखाई दो, कुहू नाची दिखाई दो, नानी नाची दिखाई दो। हाँ, पिहुला हेरी राची को हो दीदी, हो दीदी, कुहू को दीदी हो, पीहू कुहू पीहू। अरे आज तो कलर भी सेम सेम, कुहू और पीहू को, है ना? ये देखो कुहू अब क्रॉल करने लग गई है भाई, कुहू क्रॉल करने लग गई है। कुहू क्रॉल करने लग गई है। ये हाय कुहू, हाय। अच्छा, ये मामा मेरे बारे में बता रहे कि बेला तो ट्याव 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 करके बोल लेती है। आपकी पायल तो बहुत सुंदर है भाई। पीहू को देखो, उसको खिलाने में कितने मजे आ रहे हैं। वो देखो देखो कुहू, कुहू देखो 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 बंदो। हाय एवरीवन, हाय रे बंदो, हेलो एवरीवन, दिस इज कुहू। बोलो सब्सक्राइब टू माय पुपूस चैनल। तो बंदो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। ओले ओले ओले। तो कुहू के लिए ना फोन में श्वेता ने राइम्स लगा दिए हैं, तो जब तक राइम चल रहे हैं तो देख रही है लगातार, और जैसे ही उसको ऑफ कर रहे हैं ना हम लोग, तो रोने लग जा रही है। कैसे ध्यान से देख रही है, देखो।
हमको यहाँ आए हुए 1 घंटे हो गए और 1 घंटे से हम लोग बस राइम सुन रहे हैं सब यहाँ पे बैठकर एक साथ सब राइम सुन रहे हैं और कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अब अति भाई गो भाई अति भाई होगा अब उसने निंद्रा है। हाँ निंद्रा है अच्छा भोसले। आज हमारा राइम सेशन खत्म हो गया है ना कू। तो आज हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया माइजू के घर में राइम सुन के कविताएं सुन के हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। 1 घंटे हम लोग बस बैठकर कविताएं सुन रहे थे राइम सुन रहे थे कुहू के साथ। कोई बातें नहीं की हमने चलो जी बाय बाय मामा बाय भाऊजू बाय। तू तो मेरे साथ चल रही है, तू कहाँ मुझे बाय कर रही है बरखा बाय माइजू बाय मम्मी बाय बाय बाय। तो मैंने इसको मोड़ पे छोड़ दिया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया मैं उत्थे दिल छोड़ आया बाय बाय। तो श्वेता जा रही है अपने घर वापस और हम जा रहे हैं अपने घर वापस। तो घर वापस आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मम्मी मामा माइजू और नीरू छामा सबसे मुलाकात हुई और आज तो श्वेता भी मिल गई। श्वेता के बेटे की छुट्टियां चल रही हैं स्कूल में और नीरू मौसी की तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए श्वेता आई हुई है कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए। तो उससे भी मुलाकात हो गई। सपना मौसी अभी यहाँ नहीं है, सपना मौसी दिल्ली में अपनी बेटी के पास हैं, उसकी इंटर्नशिप चल रही है दिल्ली में, तो वो लोग उसके पास हैं। वो शायद नेक्स्ट वीक आ जाएंगी। तो बस बाकी सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब घर वापस आ गई हूँ, फटाफट चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट करके मुझे काम पे लगना है, ऑर्डर्स तैयार करने हैं जो कि कल जाने हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस आई एम बैक इन द किचन और सबसे पहले मैं ना पीहू को बनाना शेक बनाकर दूंगी। वो कह रही है मम्मा प्लीज मुझे बनाना शेक बना दो, तो पीनट बटर डालकर उसके लिए बनाना शेक बनाऊंगी, अपने लिए भी बनाऊंगी, मुझे भी पसंद है बनाना शेक। उसके बाद फिर मैं होल व्हीट बनाना केक बनाना शुरू करूंगी। चलिए। तो मुझे और पीहू दोनों को बनाना शेक बहुत पसंद है, तो मैंने ले लिया है बनाना। इसमें मैंने डाल दिया है पीनट बटर, साथ में आइस क्यूब्स, ये है वनीला एसेंस और हनी। और अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा दूध। पहले थोड़ा डालूंगी, बाद में फिर ऐड करूंगी, क्योंकि फिर अगर शुरू में ही डाल दूं ना ज़्यादा दूध तो जो बनाना है वो अच्छे से मैश नहीं होगा। अब मैं डाल रही हूँ बाकी बचा हुआ दूध और एक बार और इसको चर्न कर लेंगे और हो जाएगा हमारा बनाना शेक तैयार। ये देखिए। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चॉकलेट सॉस। और पीहू के डिमांड पर बनाना मिल्क शेक। थैंक यू। तो मैं भी अपना बनाना शेक ले आई हूँ, पीहू और मैं एक साथ पियेंगे। चीयर्स। अच्छा है। नाइस। मेरा डिनर तो यही है आज। पीहू के लिए कुछ बनाऊंगी, मेरा इसी से हो जाएगा। और चलिए अब बना लेते हैं होल व्हीट बनाना केक। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिटेल में कुछ भी नहीं बताऊंगी, तो फटाफट बनाना शुरू करते हैं। चलिए। अच्छा, रश्मि जो कल कुकीज़ लेकर गई थी, उन्होंने दोबारा से कुकीज़ का भी और खजूर रोल का और होल व्हीट बनाना केक का ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये मैं होल व्हीट बनाना केक बना रही हूँ। ये मैं गेहूं के आटे से बनाती हूँ और इसमें मैं ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करती हूँ, रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आप इसे अपने मेहमानों को एज अ टी केक सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में उन्हें दे सकते हैं। सबको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है और बहुत ही हेल्दी है। मैं इसमें वॉलनट्स यानी कि अखरोट भी डालती हूँ। अच्छा, मैं जब भी किसी इवेंट्स में अपने स्टॉल्स लगाती हूँ ना, तो मेरे खजूर रोल्स, ओट्स कुकीज़ और ये बनाना केक्स बहुत अच्छे से बिकते हैं। लोगों को ये बहुत पसंद आते हैं और है भी बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी भी। तो चलिए इसे बेक करने के लिए डाल देती हूँ। तो आज मैं 3 बनाना केक्स बना रही हूँ। 2 तो ऑर्डर के हैं जो येलो में दिख रहे हैं और जो तीसरा टिन है वो मैं पीहू के लिए बेक कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल तैयार है और चलिए इनको मैं ठंडा होने के लिए बाहर रख देती हूँ और तब तक मैं कुकीज़ बेक कर लेती हूँ। तो कुकीज़ भी मैंने रेडी कर लिए हैं, तो चलिए इन्हें भी बेक करने के लिए डाल देती हूँ और मेरा आज का काम हो जाएगा ख़त्म। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये बनाना केक। सो होल व्हीट बनाना केक्स तो हो गए हैं तैयार, उनको मैंने ठंडा होने के लिए रखा है बाहर। और मीनवाइल ये कुकीज़ भी तैयार हो रहे हैं। फर्स्ट बैच जो है वो बेक हो रहा है, सेकंड बैच जो है वो थोड़ी देर में, जैसे वो फर्स्ट बैच बेक हो जाता है उसके बाद सेकंड बैच डालूंगी और फिर हो जाएगा मेरा आज का काम ओवर। तो थैंकफुली सारा काम निपट गया। मुझे लग रहा था कि शायद आज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मम्मी के घर से आते आते ही ना काफ़ी लेट हो गया था, 7 बज गए थे, लेकिन फिर भी हो गया। तो चलिए अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और देखिए ये कुकीज़ का फर्स्ट बैच भी तैयार हो गया। इसको निकाल कर थोड़ा ठंडा करूंगी, उसके बाद सेकंड बैच तैयार करूंगी।
तो कुकीज़ का फर्स्ट बैच हो गया है तैयार, ये ठंडा भी हो गया है, तो मैं इसको इस प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ और फिर दूसरा बैच जो है वो उसको मैं बेक होने के लिए डाल दूँगी। देखिए कितना परफेक्ट बना है ये। सेकेंड बैच भी रेडी कर लेते हैं। तो चलिए फिर आज का काम भी हो गया है ख़त्म और आज का ये व्लॉग भी मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।